हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। दैट मींस आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको डेसिमल में पॉइंट्स में एक्सप्रेस करना है, प्लस वो किस प्रकार का डेसिमल है वो भी आपको बताना है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई डिवीजन पूरा हो जाए, दैट मींस डिवाइड होके खत्म हो जाए, भले ही पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट आए लेकिन एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए, तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट मींस खत्म होना। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डिवीजन जो चलते ही जाए, खत्म ना हो, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी हो सकते हैं अगर सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटिंग डेसिमल्स, और अगर अलग अलग नंबर आ रहे हैं रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, अब हम देखेंगे इनमें से कौन से क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 36 अपॉन 100। 110, 100, 1000 वाले डिवीजन बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस और सीधे आप डेसिमल प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पे भी क्योंकि 100 है, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो सिंपली यू कैन राइट 0.36। ओके, क्योंकि ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट, और आपको इसका टाइप बताना है क्योंकि ये डिवीजन खत्म हो गया, पॉइंट के बाद भले ही दो डिजिट है लेकिन डिवीजन खत्म हो गया है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा टर्मिनेटिंग। सेकंड 1/11 ऑड नंबर है, इससे डिवीजन मुश्किल होता है, लेकिन जब आप नॉर्मल प्रोसीजर से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आंसर आएगा आपका 0.090909, बार बार वही आएगा क्योंकि ये डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी इज नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन सेम आंसर बार बार आ रहा है 0909। तो आप बार बार लिखने की बजाय जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है 0.09 बार। एक चीज ध्यान रखेंगे, खाली 9 के ऊपर बार है दैट मींस 0 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 9 हो रहा है। लेकिन अगर 09 के ऊपर बार है दैट मींस दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो बार ध्यान से लगाएंगे आप। ओके, थर्ड आपको क्वेश्चन दिया है 4 1/8। हालांकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, आप उसको सिंपल कर लेंगे 4 1/8। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 4 32 + 1 33/8, और फिर इसको नंबर में प्लॉट करेंगे तो आप आंसर आएगा 4.125। दिस इज 4.125। वेरी सिंपल, क्योंकि खत्म हो गया है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगेन 3/13 आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.230769, और यही चलते चला जाएगा। उसके बाद यही आंसर रिपीट होने लग जाएंगे। तो क्योंकि डिवीजन खत्म नहीं हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन सेम वैल्यूज रिपीट होना चालू हो जाती है, इसलिए रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 2/11 के केस में भी वैसे 0.181818 आता जाएगा, तो यू कैन राइट 0.18 बार। दैट मींस खत्म नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल्स। वैसे ही 329/400 0.8225, तो पॉइंट के बाद भले ही 4 डिजिट है लेकिन डिवीजन पूरा खत्म हो गया है, दैट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप बहुत ध्यान से इसको बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आप नंबरों का और बार का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक वैल्यू दी हुई है, गिवन 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, एंड बार मींस यही नंबर रिपीट होने चालू हो जाएंगे, रिपीटिंग है इसलिए। तो आपको गिवन वैल्यू है ये, और इसकी मदद से यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन, बट विदाउट डिविजन। एक मेथड होता है कि जैसे 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करके ये वैल्यू निकाली है। दूसरा आप निकालते 2/7, दैट मींस 2 को 7 से डिवाइड करके, देन 3 को 7 से डिवाइड करके, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। प्लस आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट डिविजन उसकी वैल्यूज फाइंड करिए। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि गिवन आपको जो वैल्यूज है वो है 1/7, यू हैव टू फाइंड सपोज 2/7। सो सिंपली आप इसको 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7, और फिर उसके बाद 1/7 की जगह आप उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो 2 × 0.142857 बार। ओके, बार वही रहेगा जैसा उसकी वैल्यू होती है। तो यहां पे जो भी आएगा वो इसकी वैल्यू आएगी। बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर 3/7 आप इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7, दैट मींस 3 × 1/7 की आपको जो वैल्यू दी हुई है 0.142857 बार, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा
वो इसकी वैल्यू निकलेगी। दैट मीन्स 2/7, 3/7, 4/7, यू कैन फाइंड दिस वैल्यूज यूजिंग 1/7। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ओके, यू हैव टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर। अभी हमने देखा कि जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनको आप रेशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशनल नंबर में आपको ध्यान देना होता है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, दैट मींस अपॉन में वेयर q यानी डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी नीचे में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इवन न्यूमरेटर में भी 0 चलता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल नंबर्स तो यू नो वेरी वेल कि उसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 2 मींस 2/1, 5.3 दैट मींस 53/10। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पॉइंट के बाद वाले या बार वाले क्वेश्चंस को भी हम रेशनल नंबर्स के डेफिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, ये बार वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग प्रकार आ सकते हैं, आप एक एक करके सारे देखिए। फर्स्ट इसका पार्ट है 0.6 बार। पहला स्टेप, जो भी गिवन नंबर होगा आप उसको x मान लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। आप इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। देन क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट, दैट मीन्स एक 0, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 और फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 इंटू एक्स बिकम्स 10x एंड 0.6 बार बिकम, इसको बहुत ध्यान से करेंगे आप। देखिए 0.6 बार का मतलब होता है 6 6 6 6 6, और इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 6.6666, दैट मीन्स 6.6 बार। इसको बहुत ध्यान से करिएगा आप, है बहुत इजी, बस थोड़ा सा डेसिमल में ध्यान रखेंगे आप। सो फर्स्ट स्टेप इज जो गिवन है उसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। पॉइंट के बाद क्योंकि एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग अगेन हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस ये, दैट मीन्स 10x माइनस x, और राइट हैंड साइड में ये माइनस ये, दैट मीन्स 6.6 बार माइनस 0.6 बार। सो इट बिकम्स 10x माइनस x इज 9x। यहां पे भी ध्यान देंगे, बहुत लोग गलती करते हैं 10x माइनस x तो x करके 10 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, 10x माइनस 1x दैट इज 9x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अगर आप करके देखेंगे तो ये ऐसा होगा, इसमें से ये जाएगा, सिंपली बचेगा 6x इज इक्वल टू 6/9। हमेशा आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, 3 2s एंड 3 3s। सो x इज इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स आपने 0.6 बार को रिप्रेजेंट किया 2/3 के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये था आपका आंसर और इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका। ओके, ऐसा कब, जब पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट था, यहां पे ऐसा। ओके, अगर आपको 2 डिजिट्स आते हैं सपोज इस प्रकार का, तो इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं। इसको आपको देखना होगा, तो आप इस वीडियो को जब आप बनाने बैठेंगे कॉपी में तो इस वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसी तरीके से 2 डिजिट वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। ओके, देखिए अगेन 0.47 बार। इसमें भी ध्यान देंगे आप, बार दोनों में है या सिर्फ एक डिजिट में। इससे पहले आप एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए थर्ड, इसको कैसे बनाते हैं। जब पॉइंट के बाद बार है और 3 डिजिट है, तीनों में बार है, पूरे में बार हो, जब पॉइंट और जितने भी डिजिट हो पूरे में बार हो, तब कैसे बनाते हैं। अगेन फर्स्ट स्टेप इज जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 0.001 बार, दिस इज इक्वेशन 1। और क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय
1000, तो इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1000 इंटू एक्स, दैट इज 1000x। एंड यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो फिर से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 0.001 बार का मतलब होता है बार बार वही नंबर है, तो दैट मीन्स यू कैन सिंपली राइट इट 001 अगेन। और जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा पॉइंट, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3, तो इट बिकम्स 1.001 बार, इक्वेशन 2। एंड अगेन सेम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा 1000x माइनस ऊपर का x, और इस तरफ 1.001 बार माइनस 0.001 बार। हमेशा याद रखेंगे जिनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो माइनस होने से कटता है, अदरवाइज वो किसी काम नहीं आएगा आपके। तो 0.001 इधर भी बार इधर भी, ओके। अगेन माइनस करेंगे 1000 माइनस 1, दिस इज 999x, एंड 1.001 में से ये जाएगा तो बचेगा 1, एंड यू कैन राइट x इज इक्वल टू 1/999। सो दिस इज द आंसर। क्योंकि ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा इन द फॉर्म p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके। अगेन अगर सेकेंड वाला क्वेश्चन, वो अलग से इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि वो है 2 डिजिट वाला, लेकिन उसमें एक में बार है और एक में बार नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। अगर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है पूरे के ऊपर बार हो तो आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना होता है जितने डिजिट्स है उनसे, लेकिन अगर पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स में बार है कुछ में नहीं है तो ऐसे इक्वेशंस को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। नाउ अगेन उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए आप, वो थोड़ा सा अलग ट्रीट किया है। 0.47 बार, जिसमें पॉइंट के बाद 47 है लेकिन बार सिर्फ 7 है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बना के बताता हूं। पहला तरीका, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उनमें कुछ में बार है और कुछ में नहीं है, तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार जितने डिजिट्स पे बार है, दैट मीन्स एक डिजिट पे है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है पॉइंट के बाद 2, ये रहे 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 10 एंड 100, तो जब 10 से करेंगे आप इसको तो 10 इंटू एक्स 10x, और एक पॉइंट खिसकेगा इसलिए 4.7 बार। जबकि जब 100 से करेंगे, इसी को याद रखिए, इसको नहीं करना, इसी को फिर से करना है, तो 100 इंटू एक्स इज 100x, और 100 से करेंगे तो 2 बार पॉइंट खिसकेगा। 0.47 बार मींस 4777, तो ये इधर होके हो जाएगा 47.7 बार। ओके। अब आप इसको सेम प्रोसीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x माइनस 10x इज 90x, 47.7 बार माइनस 4.7 बार। अगेन यहाँ पे ध्यान देंगे 0.7 बार और 0.7 बार पॉइंट के बाद दोनों सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना आपको थोड़ा इजी होगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 43, x इज 43/90। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करते तो बिल्कुल वैसा ही पहले जैसा स्टेप, वो उसमें माइनस में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, वो अलग तरीका देखिए, ऑल्टरनेटिव मेथड है। अगेन जो आप गिवन है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, x इज 0.47 बार, और मल्टीप्लाई, क्योंकि बार एक में ही है तो एक डिजिट यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, सिर्फ 10 से, जैसे पहले कर रहे थे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहां हो जाएगा 10x, और यहां पे एक पॉइंट खिसक के हो जाएगा 4.7 बार। एंड अगेन आप इक्वेशन 1 को ही 2 से माइनस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस x, लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 4.7 बार माइनस 0.47 बार, जिसमें बार सिर्फ 7 पे है। तो यहाँ पे वो माइनस थोड़ा दिख रहा अलग है आपको, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर्ली ध्यान से माइनस करेंगे तो देखिए वो इस प्रकार का दिखेगा आपको। 4.7 बार कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4.777, एंड 0.47 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.4, बट 7 रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। तो जब आप माइनस करेंगे, ये 7 का रिपीट वाला पार्ट वैसे भी कट जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3, और ये बचा 4, तो बचेगा 4.3, और यहाँ 10x में से x गया 9 इंटू 9 इधर जाके डिवाइड 9, तो आंसर वुड बी द सेम इन बोथ द केसेस। यहाँ पे पॉइंट लगा है इसलिए 4.3/9, और यहाँ पे 43/90। आप इसको भी अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 4.3/9। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 2 रिपीटेशन वाले, तो आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे।